खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से अमवात 328 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले सब बहा ले गए। बुनेर, बाजोड़, सवात, शांगला और बटग्रा में तबाही और बर्बादी के निशानात। हर तरफ मलबा, बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ के ढेर। मट्टी के तहों तले रास्ते, गुजरगाहें और घर तक दब गए। बुनेर समेत 5 अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज है। बुनेर के मुतासर इलाकों से 5000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू किए गए। पीर बाबा में अब तक 200 अफराद लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक मलबे तले मुतादिद लोगों के दबे होने का खदशा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मोहतात अंदाज से कर रहे हैं। रेले में बह जाने वाले अफराद की लाशें कीचड़ में हो सकती हैं। ऐनी शाहिदीन कहते हैं पानी इतना आया कि 11 फुट तक चढ़ गया। छतें भी पानी में डूब गई। लोगों के पास खुद को बचाने की जगह न बची। पूरे घराने लम्हों भर में पानी की नजर हुए। मुंह रेले जहां से गुजरे निशाना छोड़ गए। लोग घरों, दुकानों और रास्तों की सफाई में मसरूफ। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे जो मामूज़ादे तकरीबन 9 उनके अफराद जानबाग हो गए हैं। इसके अलावा हमारा ख़ानदान के तकरीबन 18 अफराद दूसरे ख़ानदान के हमारे जानबाग हुए हैं। इसमें तकरीबन 15 की डेड बॉडी हमें मौसूल हो गई है और 3 अभी तक भी मौसूल नहीं हो गई है। जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था उन इलाकों के साथ पहले ज़मीनी रब्ता बिल्कुल मुनक़िदा था। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, यहाँ तक अभी तक 150 प्लस डेड बॉडीज़ लाई गई है। ये काउंट उसके अलावा है जो लोग खुद फाइंड करके वहाँ पे दफना चुके हैं। तो और अभी भी तकरीबन 200 से 300 पर तकरीबन डेड बॉडीज़ ये नदी नालियों में पड़ी हुई है। अभी तक तकरीबन 150 से ज़्यादा डेड बॉडी आ चुकी है। ऐसी घरानी भी मिल चुके हैं जिसके तकरीबन 30 और 35 डेड बॉडीज उन्होंने वसूल किए हैं। हर तरफ अलमनाक दास्तानें। गांव के गांव मलिया मेट, सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं और दर्जनों अफराद लापता हैं। कई फैमिलीज में सिर्फ 1-2 अफराद बचे, बाकी पूरे घराने पानी की नजर हो गए। जो बच गए वो अपने प्यारों की तलाश में दर बदर जहां कहीं डेड बॉडी मिलती है तस्दीक के लिए पहुंच जाते हैं। जिला बुनेर 3 तहसीलों में रेस्क्यू 1122 की इमदादी कार्रवाइयां जारी। गदजई में 158, डगर में 33 और तहसील तगरजई में 32 अफराद की लाशें अस्पतालों में मुंतकिल की गईं। कई लाशों की शनाख्त ना हो सकी। पानी में बह कर आने वाली लाशें अस्पताल में रख दी गईं। डॉक्टर्स इंतजामिया का लाशों की तादाद ज़्यादा होने के बायस अमानतन दफन करने पर गौर। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा समेत 200 से ज्यादा अफराद की नमाज जनाजा अदा। बुनेर में इज्तिमाई नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। शहीद पायलट कर्नल सरदार शाहिद सुल्तान और दीगर की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में पढ़ाई गई। नमाज जनाजा में सूबाई काबीना, सेक्रेटरीज, पुलिस अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई इलाकों को भेजी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। इमदादी सामान की तरसील बढ़ाने और रास्ते जल्द अज जल्द बहाल करने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA का मुसलसल रब्ता। रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुतासरीन के लिए इमदादी काम मज़ीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीन गंडापुर बोले, जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का 100% इजाला करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन NDMA से राबिते में हूँ। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। तीनों सूबों के वज़ीर आला ने भी फ़ोन करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले राबिता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खुराक और अद्वियात की फ्राहमी भी जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाजोड़ और डील को मिलाने वाले तबाह पुल की नई तनसीब का काम जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम कर रहे हैं। पुल का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बुनेर में भी पाक फौज के मजीद ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए।
स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मी और लाशों की तलाश की जा रही है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तकसीम। टीम सैकड़ों मुतासिरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चेयरमैन एनडीएमए ने मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है 2 हफ्ते कबल गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ उसी का फॉलोअप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली पंजाब में क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। बुनेर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, डीआई खान, टांक, मोहम्मद, लकी मरवत और वज़ीरिस्तान में फ्लैश फ्लड का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। एनडीएमए ने 31 अगस्त तक सयाहों को बालाई इलाकों के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सैलाबी रैलों की तबाही। मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। गैजर, दियामिर, फंडर और शिगर में मकानात, पुल और सड़कें बह गईं। स्कर्दू में 6 पुल दरिया बुर्द। शाहराह बल्तिस्तान पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से लाहौर का सयाह जाँ बहक। स्कर्दू की मरकजी शाहराह कई मकामात पर टूट चुकी। हज़ारों मुसाफिर और सयाह शाहराह के दोनों अतराफ महसूस। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद जानी और माली नुकसान। रास्तों के साथ इमारतें और गेस्ट हाउसेज भी बह चुके। सैकड़ों सयाह महसूर हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, ईरान, कुवैत, रूस, जापान के ताज़ियती पैगामात। रूसी सदर पीटर ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को खत लिखकर सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत। मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कुवैती हमद सब का टेलीफोन। वली अहद सबाउल खालिद की जानिब से ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ ताज़ियत के इजहार। जापानी वज़ीर आज़म का भी सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी की। सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी मसलहत का रास्ता बता दिया। बसूस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। अब बाकी दुनिया भी फॉलो कर रही है। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत भी तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान वज़ीर आज़म, काबीना और सियासी क़यादत के आज़म को काबिल तारीफ करार दिया। भारत से निपटने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ऐसे तरक्की मुमकिन नहीं। कराची में ताजिरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि मईशत को डिवीजन और ज़िले की सतह से ठीक करना होगा। हर डिवीजन को खुदमुख्तारी और इंतजामी ओनरशिप दी जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। टैक्स देने वालों को मजीद निचोड़ने के बजाय टैक्स का दायरा कार बढ़ाए। शरह सूद 6% पर लाई जाए तो हुकूमत को 3,500 अरब रुपए की बचत होगी। $1 ट्रिलियन के कीमती मादनियात के बावजूद कर्जों पर गुजारा शर्मनाक है। हमारा काम मसले की निशानदही है, हल निकालना हुकूमत का काम है। NFC के बाद तमाम सूबों को वसाइल मिल जाते हैं। कराची की तरक्की की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कराची में वफाक के मनसूबों पर काम जारी है। ग्रीन लाइन बन चुकी, K4 के फंड जारी कर दिए। हैदराबाद सखर मोटरवे पर भी काम शुरू हो गया, 3 साल में मुकम्मल कर दें।
सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की शहर फुशर पर गोलाबारी, 17 शहरी हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी की अब तक सूरत हाल की वजह से लोग तिब्बी मराकज तक रसाई से कासिर हैं। एयर कनाडा के फ़ज़ाई मेज़बानों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए 72 घंटे की हड़ताल कर दी। एयरलाइन ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। रोज़ाना 1,30,000 से ज़्यादा मुसाफिरों के ट्रैवल प्लान्स मुतासिर होने लगे। हुकूमत ने सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली में एक दिन की तौसी कर दी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंक्स में 18 अगस्त को हज दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कोटे के तहत 7,000 नशिस्तें बाकी हैं जो मुकम्मल होते ही वसूली रोक दी जाएगी।